पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों की काउंटिंग में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को 180 के पार तो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को 100 के आंकड़ों से नीचे सीटों पर बढ़त मिली हुई है। भवानीपुर सीट पर कभी ममता बनर्जी तो कभी शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक नतीजों की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढह गया है और बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। यहां हम मार्जिन ऑफ एरर का परहेज करने से भी नहीं बचेंगे कि हो सकता है नतीजों में तस्वीर एकदम पलट जाए और टीएमसी बीजेपी से आगे निकल जाए, लेकिन चुनाव नतीजों के दिन के इतिहास को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि टीएमसी इतने बड़े फासले को कवर कर ले जाए। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि बीजेपी यह करिश्मा कैसे कर पा रही है। दरअसल बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी को हराने के लिए 5 बड़े फैक्टर्स पर काम किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो 15 दिनों तक बंगाल में डेरा ही डाल लिया था। बीजेपी ने इस बार बेहद सधी हुई और बंगाल की जमीनी सच्चाई से मेल खाती रणनीति अपनाई। इन 5 फैक्टर्स ने खेल पलटने का काम किया बीजेपी के लिए। पहला फैक्टर नंबर 1, मछली भात की राजनीति को ही मुद्दा बना लिया। फैक्टर नंबर 2, काबा बना मां काली का सांस्कृतिक नैरेटिव खड़ा किया। फैक्टर नंबर 3, महिला वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए दोगुनी मदद और आरक्षण का वादा। फैक्टर नंबर 4, 91 लाख वोटरों के नाम काटने की एसआईआर प्रक्रिया को शुद्धिकरण अभियान के रूप में भुनाया। फैक्टर नंबर 5, 15 साल की सत्ता विरोधी लहर और संगठनात्मक रणनीति में बड़ा बदलाव किया। एक एक करके इन सभी फैक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन पहले एक दिलचस्प अपडेट आपको दे देता हूं, और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जहां जहां झालमुड़ी खाई थी उन सभी 4 सीटों यानी झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नया ग्राम पर बीजेपी को फायदा मिल रहा है। तो आइए बात करते हैं एक एक फैक्टर की डिटेल की। पहला फैक्टर, मछली भात की राजनीति को ही बीजेपी ने मुद्दा बनाया। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार में आरोप लगाया बीजेपी पर कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो माछे भाते बंगाली, मछली और चावल खाने वाले बंगाली की पहचान खत्म कर देगी और शाकाहारी संस्कृति थोप देगी। बीजेपी ने इस हमले को बंगाल की शाक्त परंपरा से जोड़कर काउंटर किया, जहां मछली को महाप्रसाद का दर्जा दिया जाता है। अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मछली चावल खाकर यह संदेश दिया कि बीजेपी का हिंदुत्व बंगाल की थाली और संस्कृति के बिल्कुल अनुकूल है, एकदम इससे मेल खाता है और यह हर बंगाली का अधिकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दे। फैक्टर नंबर 2, काबा बनाम मां काली का सांस्कृतिक नैरेटिव खड़ा किया। टीएमसी सांसद सयानी घोष के मुस्लिम बहुल इलाके में मेरे दिल में है काबा और मेरी आंखों में मदीना गीत गाने का वीडियो वायरल हुआ। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं ने इसे काली बनाम काबा की सीधी लड़ाई में बदल दिया। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी का दिल काबा मदीना में हो सकता है, लेकिन बंगाल के दिल में केवल मां काली और मां दुर्गा बसती हैं। बीजेपी ने हिंदी पट्टी के अपने जय श्री राम नारे को बंगाल में जानबूझकर जय मां काली से जोड़कर खुद को बंगाली अस्मिता के तौर पर और करीब लाने की कोशिश की। फैक्टर नंबर 3, महिला वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए दोगुनी मदद और आरक्षण का वादा चुनाव घोषणा पत्र में किया और लगातार चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जनता के सामने रखा। ममता बनर्जी ने लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए, जिसको बढ़ाकर 1500 रुपए की योजना में विस्तार किया। इसे काटने के लिए बीजेपी ने सत्ता में आने पर हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए देने का ऐलान किया, जो ममता की योजना से 2 गुना है, जस्ट डबल। इसके साथ ही चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने के लिए बिल लाने की कोशिश की। इससे संदेश गया कि बीजेपी महिलाओं को सत्ता में 33% हिस्सेदारी दे रही है, जबकि टीएमसी समेत विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, इसके खिलाफ खड़ा है। पीएम मोदी ने वादा किया कि बीजेपी सरकार आने पर महिलाएं रात 2 बजे भी बेखौफ निकल सकेंगी। बीजेपी ने ममता की उस सलाह को काटा जिसमें उन्होंने महिलाओं को रात में बाहर ना निकलने के लिए कहा था। फैक्टर नंबर 4, 91 लाख वोटरों के नाम काटने की एसआईआर प्रक्रिया को शुद्धिकरण अभियान के रूप में बीजेपी ने भुनाया। दरअसल चुनाव से पहले हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया में बंगाल की मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए। कुल मतदाता 11.8% घटकर 7.66 करोड़ से 6 करोड़ 75 लाख रह गए।
सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे मुस्लिम बाहुल्य और टीएमसी के मजबूत गढ़ वाले जिलों से कटे। बीजेपी ने इसे सिर्फ एक प्रशासनिक कवायद न बताकर अवैध घुसपैठियों और ब्लैक वोट्स के खिलाफ शुद्धिकरण अभियान के रूप में पेश किया। बीजेपी ने तर्क दिया कि टीएमसी ने इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए संरक्षण दिया हुआ था। फैक्टर नंबर 5, आखिरी फैक्टर, वैसे तो कई सारी फैक्टर्स हैं लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। 15 साल की सत्ता विरोधी लहर और संगठनात्मक रणनीति में बड़ा बदलाव बीजेपी ने किया। साल 2011 से लेकर लगातार 15 साल की सत्ता के कारण पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के लिए बीजेपी ने इस बार सीधे व्यक्तिगत हमले बंद कर दिए। याद कीजिए 2021 का दीदी ओ दीदी वाला नारा, जो कि यह कहा जाता है कि बीजेपी के लिए बैकफायर किया था, लेकिन इस बार इन चीजों से परहेज किया गया। ममता बनर्जी की जगह पूरे सिस्टम और सिंडिकेट राज को निशाने पर लिया। साथ ही 2021 की हार से सबक लेते हुए पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट पर पूरा जोर दिया। अमित शाह ने 15 दिन बंगाल में कैंप कर 3 AM ब्लूप्रिंट के तहत सभी 80,719 बूथों का डेटा विश्लेषण किया और पन्ना प्रमुख प्रणाली लागू की। एक कार्यकर्ता को 30 से 60 मतदाताओं को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी दी गई। बाहरी नेता थोपे जाने के पुराने आरोप को खत्म करने के लिए इस बार स्थानीय चेहरों को आगे रखा गया और यह घोषणा की गई कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी का बेटा ही होगा। फिलहाल इस बीच ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर किसी भी एक जुझारू राजनेता को, जैसी ममता बनर्जी की छवि है, उसी रूप में वो पेश कर रही हैं अपने आप को। और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने बांग्ला भाषा में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। उन्होंने अपील की है अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कि आप बूथ छोड़कर बीच में मत जाइएगा, आखिर तक डटे रहिएगा और नतीजे हमारे ही पक्ष में आने वाले हैं। आइए चलते चलते ममता बनर्जी का बांग्ला का यह बयान सुनते हैं। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। SIR নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে DICও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব।